नमस्कार। कहानी बाबा एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये जो मीडिया खाने की रिपोर्ट है और अंदर से भी लोगों की रिपोर्ट है, बीजेपी के अंदर की बता रहा हूँ, कुछ मीडियाज की रिपोर्ट है और कुछ सर्वे की रिपोर्ट है। आखिर सबके दिल में सवाल उठता रहता है, सबके दिल में सवाल होते हैं कि बीजेपी चुनाव जीत कैसे जाती है। अभी तो कुछ दिन पहले कांग्रेस वाली ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ रहे थे, लेकिन जब उन कहते हैं कि मेरी 40% मत आया है, जब वो कहते हैं कि मुझे 40% मत आया है, तब वो भूल जाते हैं कि ये भी ईवीएम से ही आया था। तो खैर ये सब तो फालतू की बातें हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जहां इंडिया ब्लॉक या इंडिया गठबंधन अपने सीट शेयरिंग में माथापच्ची कर रही है, अभी तक उनकी सीट शेयरिंग की बात नहीं हो पाई है, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा है। वहीं पर बीजेपी ने लगभग 150 सीटें फाइनल कर ली हैं अपनी। ये सुन के आपको आश्चर्य अगर होता है, क्योंकि बीजेपी ने रियली में अपनी 150 सीटें फाइनल कर ली हैं कि कैसे उन्हें हमें लड़ना है, किस तर्ज पर लड़ना है, किसके साथ लड़ना है। और यही नहीं, उन्होंने प्लान ए और प्लान बी दोनों बनाया है। मैं आगे बताता हूं अपने वीडियो में कि ये प्लान बी है क्या और प्लान ए है क्या। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फरवरी के लास्ट तक चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए कि चुनाव कब है। शायद इलेक्शन कमीशन कर दे ये कब होगी चुनाव, लेकिन या फिर मार्च के आसपास में हमें उम्मीद है कि हो जाएगी। लेकिन बीजेपी अपनी पहली लिस्ट आप देखना जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट में जारी कर देगी। और वो कौन सी पहली लिस्ट होगी? ये 150 सीट की जो पहली लिस्ट होगी उसे एक या दो लिस्ट में जारी करेगी, क्योंकि अभी बीजेपी लगी हुई है राम मंदिर के शिलान्यास के उद्घाटन में। पूरी टीम, पूरा तंत्र वहां काम कर रहा है उनका। इसलिए 22 तक संसदीय दल की बैठक की संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे ही वो 22 तारीख से निकलते हैं, 22 तारीख का कार्यक्रम पूरा होगा, आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसी महीने किसी भी दिन संसदीय दल की बैठक हो जाएगी और उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगा। 150 सीटों की लिस्ट आपको जारी हो जाएगी ठीक चुनाव से 2 महीने पहले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि अभी जो पीछे 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है उसमें भी बीजेपी ने ऐसा ही किया था। प्रयोग के तौर पर उन्होंने अगस्त में ही सारी सीटें लगा दी थी अपनी, क्योंकि बीजेपी की तैयारी बहुत पहले से चल रही होती है। ऐसा नहीं कि वो आज एग्जाम देने बैठे हैं, कल रात का एग्जाम, कल का एग्जाम है, रात में पढ़ाई करेंगे, कल एग्जाम देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते। वो पूरे साल लगे रहते हैं, बैकडोर से लगे रहते हैं, उनके नेता लगे रहते हैं, उनके विधायक लगे रहते हैं, आरएसएस वो लगी रहती है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो 150 सीटें हैं वो हैं कौन सी सीटें? ये 150 सीटें हैं जहां पे बीजेपी या तो 2% मार्जिन से, 3% मार्जिन से जीती है या हारी है। ऐसी करीब 50 सीटें लगभग हैं, 45 से 50 सीटें जहां पे बीजेपी के जीत का अंतर मात्र 2% रहा है या 3% रहा हो, जिसमें करीब करीब 8-10 सीटें तो यूपी से ही हैं। उसके बाद बिहार से भी सीटें हैं उसमें,
अब जहानाबाद देख लीजिए, जहाँ 1500-2000 के बीच का मत का अंतर था। जहानाबाद के बाद आप औरंगाबाद चले जाइए, औरंगाबाद में भी वही कहानी है, जीत का परसेंटेज बहुत ही कम है मत का। वाल्मीकि नगर भी ऐसा, जहाँ उपचुनाव हुआ वाल्मीकि नगर में, तो वहाँ भी बहुत ही कम मार्जिन से जीत मिली है। तो ऐसी सीटें जो बीजेपी का जो 2% से कम रही हों, वो सीटें करीब करीब 45 और 50 के आसपास की वो सीटें हैं। उन सीटों में बीजेपी अपने आप को सबसे पहले वहां पे जा रही है फोकस करने के लिए। अब दूसरी 100 सीटें कौन सी हैं? दूसरी 100 सीटें वो हैं जहां पे उन्होंने या तो अपने अलायंस को दे रखी थी और उनसे अलायंस टूट गया हो, जैसे बीजेपी में, जैसे बिहार में नीतीश कुमार के साथ में। तो जो सीटें उन्होंने नीतीश कुमार को 16 दे रखी थी या 17 दे रखी थी, उन सीटों पे बीजेपी अब अपना फोकस पहले जमा रही है। साथ ही साथ बिहार में बीजेपी क्या कर रही है कि वो चाह रही है बिहार में कि मधेपुरा, वैशाली, ये जो 2 सीटें हैं, उसके बाद फिर नालंदा, ये 3 सीटें, क्योंकि एलजेपी की सीट है 2019 में, वीणा देवी जीती हैं वहां से, वैशाली से। लेकिन मधेपुरा और नालंदा ये 2 ऐसी सीटें हैं जो महागठबंधन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं सीट, क्योंकि अगर महागठबंधन सीपीआई और कांग्रेस के रहते हुए, इनके जदयू के रहते हुए, अगर मधेपुरा हार जाती है महागठबंधन, क्योंकि मधेपुरा पे फोकस अमित शाह साहब का भी है, नालंदा पे फोकस अमित शाह साहब का है, ये दोनों चाह रहे हैं कि ये दोनों सीट किसी भी तरह जीत करके हम एक मैसेज क्रिएट करें समाज में। और जाहिर सी बात है, अगर मधेपुरा हार जाती है महागठबंधन और नीतीश कुमार हार जाते हैं नालंदा, तो यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी बीजेपी के लिए। अब आप देख लीजिए कि बीजेपी का जो दूसरा 100 है, वो ऐसी जगह पे है जहां पे या तो बीजेपी ने पहले चुनाव नहीं लड़ा हो, जो गठबंधन को दे दिया है, या जहां इन्होंने 10,000 से कम वोट से हारे हैं, ये यानी दूसरे स्थान पे रहे हैं। साथ ही साथ उस एरिया को भी ये डेवलप कर रहे हैं, उस एरिया पे भी फोकस्ड है कि जहां पे बहुत ही कम मार्जिन से बीजेपी हार गई, जो कि मैक्सिमम 10, 12, 13,000, 15,000 के आसपास का जो वोट था, मत थे, उससे जो हार गए, उन सीटों को भी बीजेपी फोकस्ड में रखी है। तो करीब करीब 100 ऐसी सीटें हैं। ये 10-20 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन 100 और 50 यानी 150। अब ये 150 सीटें हैं जो बीजेपी ने खाका बना लिया है। और मैं आपको बता दूं, जनवरी में 3-4 कंपनीज हैं जो सर्वे करती हैं, वो सभी लगी हैं बिहार में। तो 1 या 2 तारीख से ही कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है और बिल्कुल ही कॉरपोरेट स्तर पे वो काम कर रही हैं। वो हर एक एक सीट पर वो जा रही हैं, एक सीट का विश्लेषण हो रहा है विद अ कॉरपोरेट कल्चर, लाइक उनके वीकनेसेस के बारे में, उनके स्ट्रेंथ के बारे में, वहां पे अपॉर्चुनिटीज के बारे में, सब कुछ लाइक अ कॉरपोरेट। अब उन जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसियां हैं, उनको रिपोर्ट सौंपनी है राम जन्मभूमि के उद्घाटन से पहले, यानी मकर संक्रांति के बाद, और डेडलाइन शायद 15 या 18 है जनवरी। अब 15 या 18 जनवरी को यह सारा डेटा पहुंच जाएगा बीजेपी के पास। उस पर से नमो ऐप पे भी ऐसा काम किया जा रहा है। नमो ऐप पे भी लोगों से मांगे जा रहे हैं सुझाव कैंडिडेट के, कि आप 3 कैंडिडेट भेजिए, 2 कैंडिडेट भेजिए, ऐसा कुछ करके नमो ऐप पे भी ये सब कुछ चल रहा है।
मीडिया में भी ये बातें चल रही हैं। मेरी कुछ मित्रों से बात हुई जो बीजेपी में हैं, उन लोगों ने भी बताया कि सारा प्रोसेस चल रहा है। तो अब ये जो 150 सीटें हैं, ये 150 सीटों में बीजेपी ने सबसे मेहनत का काम शुरू किया है। जैसे आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में एक प्रयोग के तौर पर इन लोगों ने किया था कि उन्होंने पहले ऐसी सीटों पे दिमाग लगाया जहां पे कांग्रेस आसानी से जीत जाती थी और बीजेपी हार जाती थी। बीजेपी कई साल उससे वहां जीत नहीं पा रही थी। और वहां पे क्या किया बीजेपी ने? वहां पर बीजेपी संगठन ने सबसे पहले वहीं पे फोकस किया। उन्होंने 20, 22, 21 के करीब सांसद उतार दिए थे। 21 सांसद उतार दिए, उसमें 9 हार भी गए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन 12 जीते। 12 जीते, इसका मतलब है कि अगर ये विधानसभा में विधायक लड़ते या कोई और कमजोर आदमी लड़ता तो मे भी हो सकता है कि सीटें और कम हो जाती, लेकिन बीजेपी ने इसका चांस नहीं लिया और बीजेपी ने वो जगह जीती जहां पे बहुत बहुत बार बीजेपी हार चुकी थी। अब बीजेपी की रणनीति कैसी है और क्या करना चाह रही है? बीजेपी सर्वे के बाद वहां पे विरोधी कितने स्ट्रेंथ में है, बीजेपी वहां पे उनको ब्लॉक करना चाहेगी। अगर किसी भी क्षेत्र में, कंस्टिट्यूएंसी में, अगर वो उन नेताओं को ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करेगी एक बहुत ही ताकतवर नेता को देकर के, तो वो नेता उसी कंस्टिट्यूएंसी में ब्लॉक हो रहेंगे। वो प्रचार करने बाहर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद अगर जीतना है तो आपको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में रहना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला नेता और भी कद्दावर है। क्योंकि इस बार ऐसी बातें चल रही हैं कि राज्यसभा के मेंबर भी 2 बार या 3 बार से, जो लोग हैं 2 बार से, वो लोग चुनाव लड़ेंगे और लड़ना पड़ेगा उनको। ये बीजेपी में कोई ना तो कह नहीं सकता। मेरी जानकारी के अनुसार मंत्री जो पीयूष गोयल साहब को कहा गया है कि जैसे बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो दूसरे नेताओं की पारंपरिक जो सीटें हैं ना, उस पर वो फोकस करे, जैसे रायबरेली, अमेठी। अब अमेठी के साथ क्या था कि स्मृति ईरानी को बहुत पहले कह दिया गया था कि आपको अमेठी जाना है, लड़ना है। अमेठी हार गई थी स्मृति ईरानी, उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी ने फोकस रखा था अमेठी पे, तब जाके फिर दोबारा वो अमेठी जीती। इसी तरह 2 महीने पहले जब बीजेपी अपने अनाउंस करेगी और सभी राज्यसभा मेंबर, इस बार कोई नेता नहीं कह सकता कि मेरी टिकट तय है। कोई किसी को भी टिकट दिया जा सकता है, चाहे वो संगठन का आदमी हो, राज्यसभा हो, मंत्री हो या कोई भी हो। इस बार नड्डा साहब को भी चुनाव लड़ना है, उन्हें भी कहा गया है, उन्हें भी शायद हिमाचल के किसी एरिया से उनको लड़ाया जा सकता है। तो ये बीजेपी इस बार 150 सीटों पे, सबसे पहले 150 सीटें वैसी हैं, उसमें ये सीटें भी शामिल हैं जहां पे बीजेपी बहुत आगे नहीं लड़ पाती है, बहुत दिनों से नहीं जीत पाती है। अगर इस 150 सीट में से बीजेपी 20-30 सीटें अगर निकाल लेती हैं तो ये बोनस ही होगा ना उनका, ये तो बोनस ही उनका है। अब आइए प्लान बी पे। अभी तक जो बीजेपी लगा हुआ है, बीजेपी ने प्लान करके रखा हुआ है प्लान ए, ऐसा कि यहां से किसी भी मंत्री को लड़ाऊं, किसी भी केंद्रीय मंत्री को लड़ाने की बात हो सकती है। राज्यसभा मेंबर जैसे कानपुर से सुन रहे सुधांशु त्रिवेदी साहब लड़ने आ रहे हैं, जो बीजेपी के बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं। मे भी हो सकता है उनको रायबरेली से लड़ा दिया जाए। इस तरह धर्मेंद्र प्रधान साहब को भी चुनाव लड़ने का संदेशा मिला है। तो इस तरह से बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, सभी इस बार चुनाव में आ सकते हैं और वो जाकर उस एरिया को ब्लॉक करेंगे जहां पे दूसरे पार्टी की पारंपरिक सीटें रहेंगी। अब वहां जिनकी पारंपरिक सीटें हैं वो अपने जगह से हिलेंगे नहीं। और इस इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां तो ऐसी है जो कि
एक नेता की पार्टी है। अब वो अपनी सीट बचाएंगे या विज्ञापन में जाएंगे? ये इस बार रणनीति बनाई है बीजेपी ने, सबसे पहले। दूसरा, मैं प्लान बी की बात कर रहा था। प्लान बी ये, अभी तक बीजेपी चाह रही है कि नीतीश कुमार बिहार में हमारे साथ आ जाए। अगर नीतीश कुमार बिहार में आ जाते हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी के लिए श्योर शॉट विक्ट्री हो जाएगी। वो 40 की 40 सीट ले जाएंगे, क्योंकि करीब करीब 16 सीटें भी उनकी थी, लड़ने को दी थी, तो करीब 12 या 13% का वोट शेयर तो होगा ही जदयू का, बचा के रखा होगा उन्होंने। इस तरह बीजेपी और जदयू मिलकर के ये सारी सीटें बांट लेंगे 40 के आसपास। अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं साथ में, तो बीजेपी की रणनीति पहली यही है कि वो नालंदा जीतेगी, वहां भी अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी जहां वो जदयू को सीट दे चुकी थी, और वहां पे मजबूत उम्मीदवार खड़ी करेगी। ऐसा नहीं कि वो जीत कर संदेश देने का भी काम करना चाहेगी बीजेपी। रणनीतिकार बीजेपी के जो है, उनका फोकस बिहार में 2 सीट जबरदस्त है, नालंदा और एक मधेपुरा की सीट। ये 2 सीटों पे आप देखना आने वाले समय में घमासान की आशंका है, और यहां से नाम किसी का भी कट सकता है भाई। बिहार में हो या यूपी में हो या महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में नाम किसी का भी कट सकता है, और कोई भी आके चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि जो सर्वे एजेंसियां जैसा सर्वे रिपोर्ट देंगी, नमो ऐप पर लोग जैसे रिपोर्ट करेंगे, जैसे जैसे बताएंगे, बीजेपी बिल्कुल ही कॉरपोरेट कल्चर में आ गई है। वो जो सर्वे होके आ रहा है, आप उस सर्वे को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो समझ में आएगा कि बीजेपी ने जो सर्वे कराया है, 2 या 3 कंपनी हैं, वो सभी सर्वे करके आ रही हैं। इस बार राज्यसभा सांसद को भी चुनाव लड़ना है। बीजेपी अपने प्रयोग में सफल रही मध्य प्रदेश में। उन्होंने बहुत सारी ऐसी सीटें जीती जो पहले नहीं जीती थी। यही कारण है कि इस लोकसभा में भी बीजेपी अपनी तैयारी कर चुकी है। 150 सीटों पे सिर्फ घोषणा बाकी है। 150 सीटों का जो नाम है या लिस्ट है, वो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही संसदीय दल की बैठक होती है, वो बैठक रुकी हुई है सिर्फ 2 कारणों से। एक कारण तो अभी तक ये सर्वे की रिपोर्ट नहीं आई है, और दूसरा 22 जनवरी तक राम मंदिर का उद्घाटन है, जो कि हमारे देश का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। इस कारण बीजेपी रुकी हुई है, उधर लगी हुई है। 22 जनवरी के बाद आप कभी भी सुन सकते हैं संसदीय दल के बैठक की मीटिंग हुई है, और उसमें वो लिस्ट 150 की जारी हो जाएगी। 2, 4, 5 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन 150 सीटों की लिस्ट जारी होगी। 2 बार में हो, लेकिन हो जाएगी जरूर। तो जो मेरे पास जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। नमस्कार।